लालची आइसक्रीम वाला। एक गांव में रवि नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। ना ही उसके पास घर था, ना ही उसके पास कोई जमीन थी। वह एक छोटे से किराए के घर में रहता था। वह हमेशा से अमीर बनना चाहता था, इसीलिए वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। उसके पास बस एक ही कीमती चीज थी, जो कि एक सोने का कंगन था। तब उसने उस कंगन को बेचकर कोई नया व्यापार करने की सोची। मेरे गांव में गर्मी बहुत पड़ती है और गांव के सभी लोग गर्मी से परेशान रहते हैं। क्यों ना मैं आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर दूं। तब रवि ने सोने के कंगन को बेचकर एक आइसक्रीम की स्टॉल खरीद ली। फिर वह गांव के लोगों को आवाज देकर बुलाने लगा, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, 10 रुपए की आइसक्रीम ले लो। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग और बच्चे उसके पास आइसक्रीम खाने के लिए पहुंच गए। क्या बात है रवि, तुमने नया व्यापार शुरू कर लिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अब गर्मी से हमें और हमारे बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। बताओ कितनी आइसक्रीम दूं? तुम 3 आइसक्रीम दे दो, एक मेरे लिए और 2 मेरे बच्चों के लिए। ठीक है, दे देता हूं भाई साहब। इस तरह रवि का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसकी आइसक्रीम की स्टॉल गांव भर में मशहूर हो गई। सभी लोग उसकी आइसक्रीम खाने के लिए उसकी स्टॉल पर आया करते थे। इसी वजह से रवि का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसे अब अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। अब उसने उस घर को भी खरीद लिया जहां वह किराए पर रहता था, और अपनी आइसक्रीम की स्टॉल को भी नया खरीद लिया और लोगों को अलग अलग तरह की आइसक्रीमें बेचने लगा। रवि को देखकर उस गांव के दूसरे व्यक्ति ने भी एक आइसक्रीम की नई स्टॉल खोल ली। इसी वजह से रवि के आधे ग्राहक दूसरे आइसक्रीम वाले के पास चले गए, क्योंकि वह बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम सिर्फ 10 रुपए में बेच रहा था। इसकी वजह से रवि बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने सोचा, यह तो मेरा धंधा बंद करवा देगा। मुझे कुछ करना होगा कि इसका आइसक्रीम की स्टॉल बंद हो जाए। पर मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी आइसक्रीम की स्टॉल बंद हो सके? क्यों ना मैं इसकी आइसक्रीम रात को चुरा लूं, जिससे इसको बहुत घाटा हो जाएगा और यह अपनी आइसक्रीम की स्टॉल को बंद कर देगा। फिर रवि ने रात को उसकी कुछ आइसक्रीम चुरा ली, पर उस व्यक्ति ने रवि को चोरी करते हुए देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर 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 आया चोर। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसके पास पहुंच गए और उस व्यक्ति ने गांव वालों को बताया कि रवि ने उसकी आइसक्रीम चुरा ली है। तब गांव वालों ने रवि को पीटा और उसकी आइसक्रीम की स्टॉल को जला दिया। रवि को अपनी गलती की सजा मिल गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है। यह हमें बर्बादी की ओर ले जाती है, जैसा कि रवि के साथ हुआ। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। लालची चाय वाले की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चिरमपुर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ना ही वह खेती करना जानता था, ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे कि वह अपना व्यापार खोल सके। बिरजू काफ़ी आलसी भी था। किसी भी काम को करते समय उसे बहुत आलस आता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने पूछा, अरे बिरजू,
तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? सारा दिन खाली बैठे रहते हो। ऐसे तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। तब बिरजू ने कहा, मुझे कोई काम नहीं आता, इसीलिए मुझे कोई नौकरी पर नहीं रखता। जहाँ पर भी नौकरी के लिए जाता हूँ मुझे मना कर देते हैं। तुम मेरी दुकान पर काम क्यों नहीं करते? मेरी मिठाई की दुकान है। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा। अगले दिन बिरजू दुकान पर जाता है और उसका पड़ोसी उसे सारा काम समझा देता है। कुछ दिनों तक तो बिरजू ठीक से काम करता है, पर वह फिर आलस करना शुरू कर देता है और ग्राहकों पर ध्यान नहीं देता, जिससे सभी ग्राहक वापस चले जाते हैं। फिर उसका पड़ोसी उसे काम से निकाल देता है और कहता है, तुम बहुत आलसी हो और आलस में कोई भी काम पूरा नहीं किया जा सकता। तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। मैं तुम्हें अब नौकरी पर नहीं रख सकता। तुम कल से नौकरी पर मत आना। अब बिरजू फिर से बेरोजगार हो गया और कोई नए काम की तलाश में बाहर निकला। घूमते घूमते वह दूसरे गांव पहुंच गया और उसने देखा कि एक दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। तब वह उसके पास गया। वहां एक चाय वाला अपनी चाय बेच रहा था और वहां उसके ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। चाय वाला 10 रुपए में एक गिलास चाय बेच रहा था और उसकी चाय सभी लोग बड़े मजे से पी रहे थे। तब बिरजू ने सोचा, क्यों ना मैं भी चाय बनाने का काम शुरू कर दूं। इसमें मेरा मुनाफा भी अच्छा होगा और मेरी लागत भी कम लगेगी। ऐसा सोचने के बाद वह चाय वाले को देखने लगा कि वह चाय कैसे बनाता है। उसने देखा चाय वाला बढ़िया दूध, चाय पत्ती और मसाले का प्रयोग कर रहा है और उसमें अदरक इलायची भी डाल रहा है, जिससे उसकी चाय बहुत अच्छी और खुशबूदार बन रही थी। कुछ देर देखने के बाद बिरजू चाय बनाना सीख जाता है। अगले दिन बिरजू बाजार गया और चाय बनाने का सारा सामान खरीद लाया और उसने अपने गांव में एक चाय का ठेला लगा लिया। तब उसने सोचा, मुझे पहले चाय को कम दाम में बेचना होगा। इससे मेरा मुनाफा तो कम होगा, पर कुछ दिनों में मैं चाय का दाम 10 रुपए कर दूंगा। और वह जोर जोर से बोलकर लोगों को बुलाने लगा, चाय ले लो चाय, चाय ले लो चाय, सिर्फ 5 रुपए की बढ़िया कड़क चाय। बिरजू की आवाज़ सुनकर और उसकी चाय की खुशबू सूंघकर गांव के लोग उसके ठेले के पास आ पहुंचे और बिरजू की चाय खरीदकर पीने लगे। चाय पीकर उसके सभी ग्राहक बहुत खुश हो गए। उन्हें बिरजू की चाय बहुत पसंद आई। बिरजू अपनी चाय में बढ़िया दूध, ज़्यादा चाय पत्ती, इलायची, मसाले, अदरक डालकर बनाता था। इसी वजह से अब लोगों को उसकी चाय की आदत पड़ गई थी। अब वह रोज उसकी चाय पीने आते थे। दूसरे ठेले वाले के ग्राहक भी अब बिरजू के पास चाय पीने आते थे, क्योंकि उसकी चाय बढ़िया और उस चाय का दाम भी बहुत कम था। इससे बिरजू बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी। अब वह और पैसे चाहता था, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। तब उसने सोचा, सारा गांव मेरी चाय पीने ही आता है, क्यों ना मैं अपनी चाय का दाम बढ़ा दूं। क्योंकि गांव में कोई दूसरा चाय वाला भी नहीं है, तो सारे मेरे पास ही चाय पीने आएंगे। अगले दिन से बिरजू ने अपनी चाय का दाम 10 रुपए कर दिया। उसके ठेले पर लोग आए और बिरजू से चाय मांगी। बिरजू ने कहा, अब चाय 10 रुपए की हो गई है। लोगों ने पूछा, कल तक तो 5 रुपए थी और आज 10 रुपए क्यों हो गई? तब बिरजू ने कहा, दूध और चाय पत्ती महंगी हो गई है, तो मैं क्या करूं? लोगों को बिरजू की चाय की आदत पड़ चुकी थी, तो वो भी क्या करते। तब सभी लोग 10 रुपए देकर एक गिलास चाय पीने लगे, जिससे बिरजू और भी ज़्यादा खुश हो गया। पर उसके मन में लालच अभी भी कम नहीं हुआ। वह और मुनाफा चाहता था। वह चाहता था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले कि वह अमीर बन जाए। तब उसने सोचा, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए, पर अब मैं अपनी चाय का दाम नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि लोग फिर मेरी चाय पीने नहीं आएंगे। क्यों ना मैं चाय में दूध कम डालूं और पानी ज़्यादा डालूं,
चाय पत्ती और अदरक भी कम डालूं। इससे मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा और मेरी लागत भी कम लगेगी। और कोई गांव में दूसरा चाय वाला भी नहीं है, सभी मेरे पास ही आएंगे। तो फिर वह अगले दिन से यही सब करने लगा। वह चाय में दूध कम डालता, चाय पत्ती कम डालता और मसाले अदरक भी कम डालता। जब उसके पहले ग्राहक ने चाय को पिया तो उसे चाय पसंद नहीं आई और वह बिरजू को बोला, आज तुम्हारी चाय में पहले जैसी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी स्वाद नहीं लग रही, थोड़ी अजीब ही लग रही है। तब बिरजू ने बोला, नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही बनाई है, दूध ही नहीं बढ़िया होगा। फिर सभी ग्राहकों ने बिरजू की चाय को पिया और उन्हें चाय थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने बिरजू से कहा, आज तुम्हारी चाय में पहले जैसी बात नहीं है, स्वाद ही नहीं आ रहा। बिरजू ने फिर से वही बहाना बनाया कि दूध ही नहीं बढ़िया है। 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। गांव के लोग रोज बिरजू को यही बात कहते कि तुम्हारी चाय 2-3 दिनों से अजीब लग रही है। क्योंकि गांव में कोई दूसरा चाय वाला भी नहीं था तो ग्राहक भी मजबूर थे, वो कहाँ पर जाते। तब एक ग्राहक ने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिरजू को चाय बनाते देखा और उसे पता चल गया कि बिरजू चाय में पानी अधिक, दूध कम डाल रहा है, चाय पत्ती और मसाले भी कम डाल रहा है। इसी वजह से उसकी चाय में स्वाद नहीं आ रहा। तब उसने यह बात पूरे गांव को बताई। सभी लोगों ने बिरजू को बुरा भला सुनाया और उसी व्यक्ति ने गांव में दूसरा चाय का ठेला लगा लिया। अब वह अपनी चाय को मात्र 5 रुपए में बेच रहा था और उसकी चाय भी बढ़िया थी। अब बिरजू के सभी ग्राहक दूसरे चाय वाले के पास चाय पीने चले गए क्योंकि उसकी चाय सस्ती और बढ़िया भी थी। इससे बिरजू बहुत दुखी हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर अब उसकी ठेले पर कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था तो उसने अपना ठेला हटा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए।